कोई बिजनेसमैन समझ रहा है, कोई अपने को कुछ समझ रहा है, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे हैं। तो जो आप समझ रहे हो आपका स्वरूप है। तो हित्वा अनन्य रूप, इन सबको छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए, स्वरूप में व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में आ जाइए। तो इस बात की जिज्ञासा करिए किसने? सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछी है। सनातन गोस्वामी हमारे एक गोस्वामी हैं। आज जो वृंदावन का स्वरूप हम लोग देखते हैं वो गोस्वामियों ने प्रेजेंट किया है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब गोस्वामी जो वृंदावन का स्वरूप हमारे सामने आज प्रेजेंट कर दिया। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं धरा पे आए हैं हम लोग सबको गोलोक धाम ले जाने के लिए। तो उनसे पूछते हैं महाप्रभु कि जीव का स्वरूप क्या है, आप बताइए, जीव का स्वरूप क्या है आप बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसको हम लोग भूल गए हैं और बहुत से स्वरूप को मान लिया है। तो यही बात कही जा रही है कि हित्वा अनन्य रूपा स्वरूप व्यवस्थिता। मुक्ति का क्या मतलब है? अन्य स्वरूप छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी मुक्त हो सकते हैं, अभी मुक्त हैं आप कीर्तन करें ना, आप मुक्त हैं क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। कृष्णदास का काम क्या है? कृष्ण की कीर्ति का गायन करना। यहाँ जितने भी लोग इस समय बैठ कर कृष्ण की कीर्ति गायन कर रहे हैं वो मुक्त हैं क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित कार्य को कर रहे हैं। आपका स्वरूप है नित्य कृष्णदास, उस दास के स्वरूप के अकॉर्डिंग जब आप बिहेव करने लगते हैं तो आप मुक्त हो गए। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अब आप मुक्त हो गए। क्यों हो गए भाई? क्योंकि आपने स्वरूप को समझ लिया। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो कृष्णदास क्या करता है? कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, कृष्ण की कथा पढ़ता है, कृष्ण के लीला का गायन करता है, लीला का स्मरण करता है, कृष्ण का वो सेवा करता है। जो भी कृष्ण से संबंधित क्रियाएं हैं वो कृष्ण का दास करता है। तो हमको देखना पड़ेगा क्या हम स्वरूप में स्थित है कि नहीं। अगर हमारी क्रियाएं इससे डिफरेंट जा रही हैं तो अभी हम स्वरूप में स्थित नहीं है। अपने को अगर स्वरूप में हम ले आए, स्वरूप में व्यवस्थिता, तो हम मुक्त है, उसी समय मुक्त है। और मुक्त का मतलब यहाँ पे वैष्णव कल्चर में मुक्त का मतलब क्या है कि मुक्ति का मतलब आप स्वरूप में आ गए। स्वरूप में आने का मतलब कि आप सेवा में लग गए, आप सेवा में लग गए, मीन्स आप स्वरूप में आ गए। तो सेवा जो है आदान प्रदान से होती है, अकेले बैठ के सेवा नहीं होती है ना। सेवा जो है एक सेवक होगा और एक सेवक होगा, दो हो गए ना, तभी तो सेवा बीच में आई। सेवा किसकी? सेवक की, सेवक के द्वारा जो भी क्रियाएं हैं वो सेवा है। तो इस बात को समझने के लिए भगवान ने हम लोग को मोक्षदा एकादशी के दिन गीता दी है, भगवत गीता। क्योंकि हम लोग सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे अर्जुन भूल गया था, अपने स्वरूप को भूल गया तो उसने मना कर दिया युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने उसको याद दिला दिया अपने स्वरूप का, तो वो बिल्कुल स्वरूप में स्थित हो गया, सारा उसका मोह नष्ट हो गया। तो वही बात है, हम लोग सब लोग जो अन्य रूप ग्रहण कर लिया है उसका कारण ये है कि हम लोग अपने स्वरूप को भूले पड़े इस समय। तो आज बड़ा अच्छा दिन है और आज के दिन गीता अवश्य पढ़नी चाहिए और आज ही के दिन में रोज पढ़नी चाहिए। आज तो मौका मिला आपको उसको जानने का, थोड़ा सा भगवान ने बोला आज के दिन, देख रहे हैं, आज के दिन भगवान ने बोली गीता, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अगर आज के दिन से आप ये संकल्प लें कि हम आज से गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप मुक्त हो गए। हरि बोल। आज के दिन से अगर आप संकल्प ले लें कि हम रोज गीता पढ़ेंगे तो आप मुक्त हो गए, है ना। मुक्त का मतलब क्या है कि आपने स्वरूप में स्थित हो गए। क्योंकि जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको जो है गीता से आपकी जो है सारे संशय का नाश होगा। संशय की बात क्या है? संशय इसी बात का है कि हम कैसे सेवा में लगे, हम क्यों लगे सेवा में, है ना। हमारे तो बहुत सारे बिजी हैं, हम बहुत बिजी व्यस्त हैं, हम भगवान की सेवा में कैसे लग जाएं। तो ऐसे आप गीता पढ़ेंगे आपके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए भागवत में बात बोली गई है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवक। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठी। अगर आप नित्य भागवत की सेवा करेंगे, भागवत में भगवत गीता भागवत सब भागवत है ना, उसकी अगर आप सेवा करेंगे, सेवा में उसको आप नित्य अध्ययन करेंगे तो आपके सारे अभद्र नाश हो जाएंगे। भद्र, अभद्र मीन्स क्या है? कल प्रभु जी ने बताया हम लोगों से कि अज्ञान का मतलब क्या है। हम लोगों ने बहुत कुछ बोलना चाहा लेकिन प्रभु ने कहा कि
कृष्ण भक्ति बालक जो तो शुभाशुभ कर्म, कृष्ण भक्ति बालक जो तो शुभाशुभ कर्म से ही तो जीवित अज्ञान कम धर्म। जीव का अज्ञान क्या है कि कृष्ण की सेवा के बाधक जो भी कर्म है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, वो अज्ञान है। तो हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है गीता को पढ़ने से। हमारे अंदर बिल्कुल स्पष्ट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कि हम सब तो कृष्ण के दास हैं, हमारा तो मूल स्वरूप कृष्ण की सेवा करना है। तो इसीलिए आज का दिन सेलिब्रेट होता है कि लोगों को ये बात रियलाइज हो। और आपको बड़ा अच्छा मौका मिला कि आप इस कार्यक्रम में आ गए। मुझसे एकादशी पे आप कीर्तन देख रहे हैं, गीता का स्टॉल लगा हुआ है, आप सबको मौका है गीता लेने का, आप सबको मौका है गीता पढ़ने का, और इसको पढ़िए समझिए। तो गीता का महात्म्य थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आज भोक्ता एकादशी है, तो गीता के कुछ श्लोकों का वाचन अवश्य करना चाहिए। तो गीता के जो महात्म्य है वो वराह पुराण में वर्णित है। वराह पुराण कौन सा पुराण है? जब वराह भगवान इस धरा पे आए, क्यों आए? क्योंकि हिरण्याक्ष एक ऐसा असुर था जिसने पूरी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबा दिया। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, हम तो पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी कितनी बड़ी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतने बड़े बड़े असुर हो चुके हैं, इनके पास इतनी पावर थी कि पूरी पृथ्वी को डुबा दिया गर्भोदक सागर में। तो इतने बड़े काम को करने के लिए भगवान के पास भी पावर है निकालने की। तो भगवान ने वराह के रूप का अवतार लिया, ब्रह्मा जी की नासिका से एक मटर के दाने बराबर निकले और धीरे धीरे अपने आप बड़े होते चले गए। फिर गर्भोदक सागर में छलांग लगाई और पृथ्वी को उठा करके अपनी कक्षा में स्थापित कर दी। भगवान ही कर सकते हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थापित है, किसी वैज्ञानिक की क्षमता नहीं है। सूर्य अपनी कक्षा में स्थापित है, किसी वैज्ञानिक की क्षमता, वो स्टडी कर सकता है बस कितनी दूर है क्या है, लेकिन स्थापित कोई नहीं कर सकता। भगवान कर सकते हैं, भगवान ने स्थापित कर दिया पृथ्वी को और हिरण्याक्ष का उद्धार भी कर दिया। तो पृथ्वी देवी जो है भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, मेरे को तो कक्षा में स्थापित कर दिया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं हम लोग सब, पृथ्वी देवी हमारी माँ है, हमारी 7 माँ है ना। शास्त्रों में बताया गया आपकी एक ही माँ नहीं है, गौ आपकी माता है, पृथ्वी आपकी माता है, इस तरह से 7 माताएं बताई गई है। तो पृथ्वी हमारी माता है, चिंता करती है हमारी। देख रहे हैं, हमको तो लगता है ये यार है, नहीं ये चेतन है, भूमि चेतन है, भूमि चेतन है। तो ये हमारी चिंता करती है, पृथ्वी देवी हमारी चिंता करती है, पूछती है वराह भगवान से हमारे इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा। तो वराह भगवान ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, सीधा सीधा बोला गीता पढ़ने से होगा। हरि बोल। वराह भगवान ने बोला गीता पढ़ने से होगा। और उस टाइम भगवान वराह ने गीता का महात्म्य 200 श्लोकों में वर्णित किया, क्योंकि वराह पुराण में वर्णित है। और हम लोग को बड़ा सौभाग्य मिला, श्रीमान हरिमोहन दास प्रभु जी के श्रीमुख से हम लोग ने पूरा महात्म को सुना। हम ही प्रभु के घर पे बैठकर कथा हुई, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हम लोग को। 200 श्लोक का पूरा प्रभु जी ने वर्णन किया, तो वो महात्म हम लोग ने सुन रखा है। और जनरली भगवत गीता में 8 श्लोक जो है उसके महात्म के, हर गीता में आपको कॉमन 8 श्लोक मिल जाते हैं। तो उसी 8 श्लोकों को हम आपको बताएंगे, उसको आपको सुनिए, उसका अर्थ समझिए कि गीता